एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये 3% ऊपर है। हालांकि इसके प्रॉफिट में हमने देखा था कि करीब 6% के आसपास की गिरावट आई थी। हालांकि प्रीमियम इनकम में करीब 23% के आसपास का उछाल आया था। तो ये शेयर चल रहा है, अनुमान से बेहतर इसके नतीजे आए थे। तो डेफिनेटली आज लीडर ये है। निफ्टी का भी करीब 3% के गेंस है और टाटा स्टील करीब 1.5% के गेंस के साथ सेकेंड स्पॉट पे है। एक राय आपसे शिवांगी, पहले एसबीआई लाइफ पर चाहिए, फिर एसबीआई कार्ड की बातचीत हम करेंगे। अभिषेक, एसबीआई लाइफ की अगर हम यहाँ बात करें तो हमने देखा है कि पूरे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम बिल्डअप हुई थी पिछले 4 हफ्तों में। पर एसबीआई लाइफ में आज अब देख रहे हैं कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। स्टॉक में जरूर बढ़त है 3-4% की, बट ओवरऑल स्टॉक जो है 1900 के लेवल्स के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो 1900 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा इस स्टॉक के लिए। अगर ये मैनेज करता है इसके ऊपर होल्ड करने का, तब हम यहाँ पे 1950 इमीडिएटली और फिर पोजिशनली 2000 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिहाज में 1890 जो है, जो कि आज का लो के आसपास भी है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, एसबीआई लाइफ को लेकर ये भी हो गया। लेकिन हम एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि नंबर तो बड़े स्ट्रांग है, क्योंकि कार्ड होल्डर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात करें तो 10% से ज़्यादा की ग्रोथ उसमें है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। बावजूद उसके शेयर में आज हम कमजोरी देख रहे हैं। तो ये कमजोरी क्यों ही हुई, जरा इस पर हम डीप डाइव करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके रीजंस क्या हैं। लेकिन ये है कि हाँ 300 अब ये 900 रुपये के नीचे एसबीआई कार्ड्स का शेयर फिसलता हुआ दिख रहा है। एसबीआई कार्ड्स, जरा स्क्रीन पर भाव इसका लेकर आइए। एसबीआई कार्ड्स 3% के आसपास की गिरावट। सोमिल जी, 891 का लो है, थोड़ा सा उसके ऊपर आया है। थोड़ा सा ना रिकवरी वाले फेज में था ये शेयर, ये तो ये डेंट लगा है उम्मीदों को। एसबीआई कार्ड से यहां से आप कितना फिसलते हुए शेयर को देख रहे हैं? मुझे लगता है कि मीडियम टर्म अभी भी पॉजिटिव है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इसमें कुछ देखने मिलेगी। आज जो गिरावट मिली है वो 40 डेली मूविंग एवरेज पे फिर से एक सपोर्ट लिया है। वर्स्ट केस सिनेरियो मुझे लगता है कि 200 डेली मूविंग एवरेज है जो 855 के आसपास है, वो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि 880 860 के आसपास ये फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ही रुक करेगा। मेरे टारगेट्स ऊपर के 1000 प्लस है। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखें, मीडियम टर्म पोजिशनल व्यू रखें, इसमें शॉर्ट टर्म व्यू ना रखें। ठीक है, पोजिशनल व्यू रखिए। 1050 तक के टारगेट बाय ऑन डिक्लाइंस की। तो मुझे लगता है डिक्लाइंस तो ठीक ठाक आ गई हैं एसबीआई कार्ड्स में। अगर आपका कंफर्ट अलाउ करता है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आज 0.25% के आसपास की गिरावट। दिन के दौरान हम कोशिश करेंगे कि आज ये शेयर गिरा क्यों है, अच्छे नंबर्स के बावजूद भी इसको जरा समझेंगे। क्योंकि लगभग क्रेडिट कार्ड में जो मार्केट शेयर है वो 18% के आसपास का है। दूसरा सबसे ज़्यादा शेयर है एसबीआई कार्ड का और नंबर भी ठीक ठाक है। इस पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड की हमने बातचीत की है तो एक